नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। किस्मत से कभी कभी हमें कुछ मौके मिल जाते हैं जिससे हमारी तकदीर की तस्वीर चमकने लगती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो सचमुच सभी को अपनी सफलता से चौंका देते हैं। बिना मेहनत के क्या सफलता अर्जित की जा सकती है? बिना मेहनत के क्या कोई भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है? नहीं ना। तो जब हमें पता है कि मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है तो क्यों ना कड़ी मेहनत करें, श्रम करें, न कि किस्मत के भरोसे बैठे रहें। कई बार हम परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती, तो वहाँ हमें धीरज रखना होता है, सब्र रखना होता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र रखते हुए कठिन श्रम करते चलें, निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ऐसे ही शुभकामना के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। अपनी की गई कोशिशों पर रुके नहीं, सतत आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारी की गई कोशिशों को भी फलीभूत होने में वक्त जरूर लगता है, क्योंकि मेहनत से डाला गया बीज एक दिन उजागर जरूर होता है। हमें अपने किए गए प्रयासों पर विश्वास एवं धैर्यता रखने की जरूरत होती है। इसलिए अपने प्रयासों से थकना नहीं है, सतत आगे बढ़ते रहना है। हमारी की गई कोशिशों का फल अपने समय पर फल ही जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी ने नहीं पाया है। मित्रों, कहते हैं कि मेहनत ही बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि मेहनत कैसी थी। कई बार हमारे मन में एक कसक सी रह जाती है कि काश मैंने थोड़ी मेहनत कर ली होती, काश थोड़ा सा अच्छा परिश्रम कर लिया होता, अपने आप को थोड़ा झोंक दिया होता, लगा दिया होता, तो परिणाम कुछ और होता। लेकिन परिणाम आ जाने के बाद ये सोचने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए कहते हैं मित्रों कि अपना 100% हम लगा दें। जिस भी क्षेत्र में हम हैं, जिस भी कार्य को हम कर रहे हैं, यदि पूरी लगन, पूरी तत्परता और पूरी परिश्रम के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से सुंदर परिणाम सफलता के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो न केवल अलग अलग क्षेत्रों में मित्रों, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमें ज़रूर परिश्रम करना है, ध्यान देना है, ताकि हम संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ, ये सेगमेंट आपके लिए लेकर हम आते हैं। आइए देखें कि आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। विटामिन डी डेफिशिएंसी लास्ट 10 इयर्स में बहुत कॉमन होने लगा है और विटामिन डी के शॉट्स भी लोगों ने लेना शुरू किया है, जबकि हमारे देश में यानी कि भारत देश में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो किसी को भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे सूरज मामा है वो तो हम पर मेहरबान रहते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों? हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर के अंदर या ऑफिस के अंदर फ़ैन चला के, एसी चला के बैठे रहते हैं और धूप में जाना कम पसंद करते, ये सोच कर कि हमें स्किन टैन होने लगेगा। लेकिन अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचना चाहते हैं तो सनराइज से विदिन 2 आवर्स अगर आप वॉकिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कुछ एक्सरसाइज धूप में करते हैं तो उतना हमारे लिए काफ़ी है विटामिन डी मिलने के लिए। यानी कि आपने अगर आधा घंटा वॉक कर लिया या फिर 20 मिनट प्राणायाम कर लिया या 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज कर लिया तो मैक्स टू मैक्स आधा से 1 घंटा काफ़ी होता है मॉर्निंग का सनलाइट। इसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आप एक स्टील की बोतल में पानी भर ले या स्टील के पतीले में पानी भर ले और उसको 2 से ढाई घंटे तक ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे अच्छी धूप लगती हो और उस पानी को आप सारा दिन पिए।
तो ये है नो कॉस्ट एनर्जी ड्रिंक, जिसको पीने से विटामिन डी नेचुरली आप अपने बॉडी को सप्लाई कर सकते हैं। और एक तरीका है, जो अचार हम खाते हैं, हाँ अचार प्रिजर्वेटिव्स वाले ना हो, नेचुरली जो अचार घर में बनाए गए हों अच्छी तेल यूज़ करके, तो थोड़ी सी अमाउंट अचार का एक छोटी सी बर्नी में आप भर लें और उसको 2-2 घंटे के लिए धूप में रखें रोज़, और फिर उस अचार को खाएं। तो ये कुछ छोटे छोटे आसान तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलेगा, डी की एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगी, क्योंकि नेचुरली इस तरह से हम अपने बॉडी को विटामिन डी दे रहे हैं। तो अब से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कोई भी इंडिया में रहने वाला, भारत में रहने वाला विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कंप्लेन ना करे, क्योंकि आसानी से हमें विटामिन डी मिल सकता है अगर हम वो एफर्ट्स डालें तो। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के तो लाखों इंसान हैं। सचमुच मेहनत ही व्यक्ति को एक मुकाम प्रदान करता है, जिसके आधार पर वो लोगों के लिए प्रेरक बन जाता है, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन, जिन्हें हम प्रतिदिन इस मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में कठिन श्रम के माध्यम से एक मुकाम हासिल किया है और लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन केवल श्रम ही नहीं, उनकी सफलता के पीछे आध्यात्म की भी सुंदर भूमिका है, जिसे वो अपने अनुभव में हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। क्या प्रयास विशेष हो सकता है राव जी? आपने गांधी जी को देखा है, उनके जीवन आदर्शों को आपने अपने जीवन में लाया है और आपने बहुत गहराई से उनके जीवन का अध्ययन भी किया है। आज भी आप दौर को देख रहे हैं। आपके विचार से क्या किया जा सकता है? हम छोड़ दें ऐसा तो कतई नहीं है कि राम राज्य हम बनाएंगे। हर एक देशभक्त का ये एक जवाबदारी बन जाती है। जो बीड़ा आप लोगों ने उठाया था, गांधी जी ने उठाया था, हम सब उसे पूरा करेंगे और राष्ट्र का हर एक युवा चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ बातें जो मिसिंग है वो उनके ध्यान में नहीं है। क्या क्या हम कर सकते हैं राम राज्य के लिए? बहुत अच्छा आपने इशारा किया कि चाहिएगा आज भारत के एक एक पुरुष स्त्री बच्चा याद करना चाहिए मैं कौन, यहाँ तो मैं कौन हूँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ चलता है जी। शुरुआत यहाँ एक तरफ तो है मैं कौन हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन सामाजिक स्तर पे हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को अपने आप को बार बार याद दिलाना है, स्वतंत्र भारत का मैं आदर्श नागरिक हूँ। अपने आप को याद दिलाना, उसका अभिमान महसूस करना, वो अभिमान चला गया है। विशेष करके आपने देखा होगा राव जी कि विशेष सर्वधर्म संभाव पे कार्य किया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, और यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है या राजयोग सिखाया जा रहा है, इसके लिए एक विशेष चीज़ बताई जाती है कि सभी आत्माएं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, और एक परमात्मा के संतान हैं। आपको क्या लगता है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और इस राजयोग की कितनी आवश्यकता है संसार के सभी लोगों को? जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ शिकागो में जी 100 साल पहले हुआ था, और 100 साल के बाद अभी हुआ था 1993 में। उस वक्त मेरे बोलने के तुरंत बाद एक ब्रह्म कुमारी बहन मुझे आकर कहा, ये बात आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वो क्या बात थी कि 100 साल पहले यहाँ स्वामी विवेकानंद आए, एक संदेश दिया, आप लोग ने खूब ताली बजा के स्वागत किया, संदेश था सर्वधर्म समभाव। लेकिन अब 100 साल हो गया उसको, भारत वहाँ नहीं बैठा है, आगे बढ़ा है। तो कहाँ आगे बढ़ा है? मैंने कहा 100 साल पहले सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया इस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में, और आज मैं लाया हूँ उसी देश से संदेश सर्वधर्म मम भाव। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, क्योंकि सभी धर्म बोलते हैं सत्य बोलो। तो एक ब्रह्म कुमारी, याद नहीं मुझे नहीं या कौन थी, लेकिन आके उन्होंने कहा ये बात बहुत अच्छी रहेगी, सर्वधर्म मम भाव करेंगे अभी। तो भविष्य की दुनिया को यहाँ से माउंट आबू से सर्वधर्म मम भाव का संदेश जाएगा। मित्रों, किसी महापुरुष ने लिखा है कि जीवन में बस यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं, और विपरीत परिस्थितियों के सामने कभी झुकना नहीं।
सचमुच सफलता का कितना सुंदर सूत्र है ना, कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन हमें मेहनत करते हुए बिना रुके आगे से आगे बढ़ते चलना है। लेकिन मित्रों, कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति ठहर सा जाता है, रुक सा जाता है, और यही आध्यात्म हमारी मदद करता है। हमें निराश नहीं होने देता, हमें रुकने या झुकने नहीं देता, लेकिन प्रेरित करता है कि सतत आगे से आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। और यही सुंदर प्रेरणा ब्रह्मा कुमारी बहनें भी अपनी सेवाओं के माध्यम से सभी को प्रदान करती रहती हैं कि जीवन पथ पर सतत आगे से आगे बढ़ते चलो। कैसे भी सुंदर सेवाएं कर रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आज के समय में कार्य व्यवहार के कारण तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिससे मुक्त होना अति आवश्यक है। और इसी विषय को लेकर दिल्ली लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा DFCCIL रेल मंत्रालय भारत सरकार में युवा प्रशिक्षुओं हेतु अलविदा तनाव विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता BK पीयूष भाई ने उपयुक्त विषय को स्पष्ट कर बताया। उन्होंने कहा कि आज तनाव का सबसे बड़ा कारण हमारी अव्यवस्थित दिनचर्या है। कई बार हम रोल जंपिंग करते हैं, जिससे रोल मिक्सिंग होती है और अंततः वही हमारे तनाव का कारण बनता है। तत्पश्चात विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से भी तनाव मुक्त होने के सुंदर टिप्स दिए। वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य, वाह भाई मेरा भाग्य। अंत में अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया गया, जिसमें लगभग 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मित्रों, कहते हैं कि आज मेहनत कमाई से ज़्यादा करो तो कल कमाई मेहनत से ज़्यादा होगी। सचमुच परिश्रम एक ऐसा सुंदर गुण है जो व्यक्ति को सतत उन्नति की ओर लिए चलता है। उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद और समृद्धि आते ही चले जाते हैं। इसीलिए हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना है मित्रों, कि भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा, बल्कि परिश्रम के माध्यम से हमें अपना भाग्य, अपना कल स्वयं निर्मित करना है। इसीलिए परिश्रम करने का सुंदर जो गुण है, इसे अपने जीवन में हम शामिल कर लें। आज के पूरे सबरंग में हमने इसी विषय पर, सुंदर विषय पर बात की है मित्रों, और सुंदर सुंदर बातें हैं कि कैसे श्रम हमारे जीवन को चमका देता है, निखार देता है। तो आए श्रम करने का श्रेष्ठ संकल्प लें और अपने श्रेष्ठ भाग्य का स्वयं निर्माण करें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त सबरंग कार्यक्रम में आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।